पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी कर ली है। जहां एक तरफ पाकिस्तान भूख से लड़ाई लड़ रहा है, तो वहीं पाकिस्तानी सरकार क्या कर रही है? वो कर रही है कर्जा लेकर हथियार जमा। मंगलवार यानी 10 जून को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने रक्षा खर्च में 20% बढ़त का ऐलान कर दिया है। डिफेंस बजट बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, और ऑल थैंक्स टू पीएम मोदी के जो पाकिस्तान के साथ रिसेंटली जो अभी एक टक्कर या कह लीजिए एक झगड़ा छोटा मोटा चला था, उसके बाद हमारे लोगों को मौका मिल गया। हमारे लोग तो इस तरह के मौके की तलाश में रहते हैं। 2.5 ट्रिलियन 2.5 खरब रुपए, जो कि 14 अरब डॉलर बनते हैं, 14 बिलियन डॉलर उन्होंने फौज को दे दिए। ये लो भाई, बनाओ अपने टेररिस्ट ग्रुप्स। नहीं, हमको कोई गुस्सा नहीं है कि भाई 80% अगर आर्मी ले रही है तो क्यों ले रही है? 90% भी होना चाहिए, कोई नो प्रॉब्लम। तो बाकी इदारे कहाँ जाएंगे फिर? लाइक आपके पास एजुकेशन है, आपके पास हेल्थ के सेक्टर्स हैं, देयर आर सो मेनी सेक्टर्स। तो उन सेक्टर्स का क्या बनेगा इफ अगेन 80 to 90% अगर हमारी आर्मी ले रही है? जी बड़ी मुश्किलों से हमारे लोग तो कब से दुआएं कर रहे थे कि या अल्लाह एक एयर स्ट्राइक कर दे मोदी जी एक जहाज भेज दें। अच्छा, लास्ट टाइम 2019 में जैसे भेजा था उसी तरीके से 2 एक जहाज भेज दें। ऐसे चक्कर लगा के चले जाए बस, और कुछ नहीं। हमारा मतलब बजट बन जाएगा ना, हम बजट में जो है अपना हिस्सा ले लेंगे। एजुकेशन के लिए इन्होंने जीडीपी का 0.8% रखा है, और हेल्थ के लिए इन्होंने जीडीपी का 0.9% रखा है। 0.8 और 0.9%। ये क्या पढ़ेंगे, क्या तालीम वहां पे होगी? 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो है स्कूलों से बाहर हैं, उनके लिए स्कूल ही नहीं है। पाकिस्तानी जज्बाती कौम है, जितना भी बजट होगा हम तो चल जाएंगे, पर हमारी जो पाक फौज है उसके साथ हम खड़े हैं। जैसे भी वो करेंगे हम उनके साथ हैं। उन्होंने आगे हमें इतनी खुशी दी है तो कम है, जितना भी बताएं कम है। शहबाज शरीफ सरकार ने 10 जून को पेश किए गए बजट में घोषणा की कि रक्षा पर नए वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए लगभग 2.5 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च किए जाएंगे। जनता की बुनियादी सुविधाओं के साथ समझौता करने का फैसला किया है कि जी क्या किया जाए, इसलिए कि अगर टीटीपी से लड़ते हैं या अगर बीएलए से लड़ते हैं तब तो बजट बढ़ाने के लिए कोई खास सॉलिड रीजन नहीं मिलता। इसलिए कि लोग कहते हैं अरे वो तो अपने ही लोग हैं ना, कोई बात नहीं, अगर कान के नीचे दूध लगा के चले गए। अरे टीटीपी वाले यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो भी तो अपने ही है। अफगानिस्तान को तो मतलब हम अपना 5वां सूबा भी एक जमाने में कह दिया करते थे। तो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, अपने लोग हैं, मुसलमान एक दूसरे के कान के नीचे दो लगा सकता है, तो इसलिए कोई बात नहीं, तो उसमें बजट बढ़ाने की क्या जरूरत है। इसी तरीके से अगर ईरान आकर और हमारे यहाँ कहता है कि ओए मुझे तो टेरर कैंप दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद ठजन हमारे ऊपर कोई गोले बारूद या ड्रोन फेंक के चला जाता है, तो कहते कोई बात नहीं, वो भी मुसलमान है, तो मुसलमान की फेटी लगा सकता है। मुसलमान की, जैसे मैंने कहा, कान के नीचे दो लगा सकता है, तो वो भी टेंशन की बात नहीं होती हमारे लिए। फिर रह गया बलोचिस्तान। तो जी बलोचिस्तान में जो कुछ होता है वो तो जब से पाकिस्तान बना है तब से होता है, तो इसलिए उसके लिए भी बजट जो है वो मांगा जाता होगा, लेकिन दिया नहीं जाता कि भाई ऐसी क्या बात हो गई है। बात तो तब है जब हमें काफिर आके मारे। और हुआ ये कि जी बड़ी मुश्किलों से हमारे के लोग तो कब से दुआएं कर रहे थे कि या अल्लाह एक एयर स्ट्राइक कर दे मोदी जी एक जहाज भेज दें। अच्छा, लास्ट टाइम 2019 में जैसे भेजा था उसी तरीके से 2 एक जहाज भेज दें। ऐसे चक्कर लगा के चले जाए बस, और कुछ नहीं। हमारा मतलब बजट बन जाएगा ना, हम बजट में जो है अपना हिस्सा ले लेंगे। लेकिन मोदी जी भी ना जाने कहां बिजी थे कि उन्होंने जो है कुछ करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अभी बैठे बैठे मोदी जी को अचानक से ख्याल आया, और आपको पता ही है कि उन्होंने जो एयर स्ट्राइक की और जो जिस तरीके से अटैक चला, तो उसके बाद बस जी बहाना मिल गया। सब लोग जो है ना, सबने अपने मेडल भी बढ़ा लिए, और उसके बाद कहा कि बस जी अब बजट आ रहा है, बस जी अब तो मतलब मौजा ही मौजा। और ये वो बजट है 18% जो बढ़ाया गया है, जो कि न्यूज में बताया जा रहा है। वो जो अलग से सारी चीजें मिलेंगी ना, वो अलग है। मतलब सिर्फ ये थोड़ी कि 18% बजट बढ़ा दिया बस, उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है जाओ जाकर इससे जो है वो ड्रोन खरीदो, जहाज खरीदो, या कुछ भी करो, मतलब कॉर्नर के प्लॉट ले लो, या आपको तो पता ही है ना क्या क्या होता है। लेकिन बात सारी ये कि उसके बाद भी और भी फैसिलिटीज होती हैं, और भी बहुत चीजें होती हैं जो कि दी जाएंगी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमें भारत से बहुत खतरा है। भारत हमें कभी भी खा जाएगा, आपको तो पता ही है ना, हमें खाने के लिए बैठे, हर चीज तैयार है। प्याज भी लाल कर लिए उन्होंने हमारे ऊपर तड़का लगाने के लिए। लेकिन क्या है
कि ना वो हम उनके काबू नहीं आ रहे। बजट जो लोकेट हुआ है वो तो जितना भी कम इनके जितना भी किया जाए वो कम है, क्योंकि उन्होंने जो हमारे लिए किया है पाकिस्तानी अवाम के लिए जितना उनको उन्होंने सेव किया है, मेरे ख्याल से कम जितना भी बजट होना चाहिए वो होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, हमें कोई इशू नहीं मतलब है। इस पर पाकिस्तानी अवाम को कोई गुस्सा नहीं है कि भाई 80% अगर आर्मी ले रही है तो क्यों ले रही है? 90% भी होना चाहिए, कोई नो प्रॉब्लम। तो बाकी इदारे कहाँ जाएंगे फिर? लाइक आपके पास एजुकेशन है, आपके पास हेल्थ के सेक्टर्स हैं, देयर आर सो मेनी सेक्टर्स, तो उन सेक्टर्स का क्या बनेगा इफ अगेन 80 to 90% अगर हमारी आर्मी ले रही है? हम पाकिस्तानी जज्बाती कौम है, जितना भी बजट होगा हम तो चल जाएंगे, सही। पर हमारी जो पाक फौज है उसके साथ हम खड़े हैं, जैसे भी वो करेंगे हम उनके साथ हैं। उन्होंने आगे हमें इतनी खुशी दी है तो कम है, जितना भी बताएं कम है। फौज को इन्होंने $14 बिलियन दिए हैं। जाहिर है दिस विल बी यूज्ड फॉर मोर क्लैंडस्टाइन फंडिंग फॉर टेररिस्ट आउटफिट्स, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये हो गया जी तालीम और सेहत के ऊपर बात होगी। अब आ जाते हैं हम पाकिस्तान के कर्जे पे आ जाते हैं, ठीक है ना। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान का जो कर्जा है वो जो है वो उसमें 6.7% और इजाफा हो गया है और अब ये 760 ट्रिलियन रुपए से आगे निकल गया है, यानी 760 खरब रुपए से ज्यादा है। जो फिजिकल ईयर या माली साल 2025 है उसके पहले 9 महीने के दौरान, यानी 2024-25 का जो फिजिकल ईयर है उसके पहले 9 मंथ्स में कर्जा 6.7 जो है % रिकॉर्ड किया गया इंक्रीज उसमें। अब इसमें जो नेशनल डेट है, इंटरनल डेट, वो है 515